हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट फिर से एक बार बाउंस देता हुआ दिख रहा है एंड इंपॉर्टेंट लेवल जिसकी बात मैंने कल के दिन कहा था वो लेवल रीच कर गया। अब वो हमें क्या सपोर्ट देगा, क्या वो हमें फर्दर यहां से डिक्लिनेशन दिखा सकता है, इन सबके ऊपर जानेंगे, बात करेंगे। एंड इसके अलावा बात करूंगा एक फंडामेंटल इंडिकेटर्स पे जो हमें बता रहा है कि बिटकॉइन क्या बुलिश ने शो कर सकता आने वाले डेज में या नहीं। एंड अल्टीमेटली गाइज, इसका जो इम्पैक्ट है जो अभी आपको मार्केट में दिख रहा है, उसका इम्पैक्ट जो ऑल्ट कॉइन पे क्या पड़ सकता है, इन सबके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो है, कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे किसी बातों के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो जरूर फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो जाके पहले देखो, उसे समझो, उसमें जो इंडिकेटर दिया है एब्सोल्युटली फ्री, वो अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में जाके अप्लाई करो और उससे बैक टेस्ट करो। एंड अगर वो चीजें समझ में आती है तभी आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करो, क्योंकि इससे आपको बेस्ट टाइम पे एंट्री और बेस्ट टाइम पे एग्जिट अपने आप इंडिकेटर्स बताने लगेगा, स्ट्रैटेजी बताने लगेगा। तो खुद के कदम जो है अपने स्ट्रांग बनाना चाहते हो, खुद के पांव पे खड़ा होना चाहते हो, तो स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स है। एंड अगर आपको क्रैश कोर्स पसंद आता है एंड अगर आप मेरे साथ फुल कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हो, तो जरूर जो है आप सेकंड बैच पे इनरोलमेंट कर सकते हो, जिसका जो प्रोसेस है ऑलरेडी ऑनगोइंग है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो एंड 4 आवर का क्रैश कोर्स का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, विदाउट डिले शुरू करता हूं इसका टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने क्या किया है? बिटकॉइन ने वापस से बाउंस दिखाया, लेकिन क्या हम अप ट्रेंड में आ गए हैं वापस से? तो नहीं। देखो, पिछले वीक मैंने आपको कहा था, स्पेशली वेडनेसडे के बाद और फ्राइडे के आसपास मैंने आपको कहा था कि गाइस मुझे अगला 5 दिन जो है खराब लग रहा है एंड बिटकॉइन हो सकता है पॉसिबली ट्यूसडे के बाद बेटर परफॉर्म करे। जाके पुराने वीडियो चेक करो एंड अब आप देखोगे अल्टीमेटली 12 अप्रैल से जो है, अल्टीमेटली ट्यूसडे वाले दिन से ही हमें बाउंस बैक देखता हुआ दिख गया है मार्केट। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही बॉटम था या नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लेवल भी नहीं जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से जो लेवल जाना चाहिए था वो 41,000 के आसपास या 40,000 के अबव रहना चाहिए था। बट अल्टीमेटली हमने ज्यादा स्लिप किया, लेकिन एज पर गोल्डन रेशियो अभी भी पॉसिबल है 38,800, जिसकी बात मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट रिकवरी कर रहा है एंड ठीक ट्यूसडे से ही रिकवरी कर रहा है। ट्यूसडे को जब हुआ था मूव, लोगों को लगा था तुक्का है एंड ये हर बार की तरह हो रहा है गाइस। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि जनवरी 25 के बाद आपको मोमेंटम देखना शुरू होगा मार्केट में। अप ट्रेंड तो नहीं, लेकिन साइडवेज एक्शन शुरू होगा। और मैंने आपको कहा था कि 15 फरवरी के बाद जो है मार्केट में जो है जो स्पेशली जो मूव है लगभग 15 मार्च के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो वो रैली भी हमें कंफर्म हुआ था। तो इस बार का भी क्या बॉटम ये सही होगा या नहीं होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये सही होता हुआ दिख रहा है एंड हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस तरफ। लेकिन क्या ये मार्केट अभी डिक्लाइन नहीं दिखाएगा? तो ऐसा नहीं है। अभी भी इंडिकेटर्स हमारे अगर देखोगे, सारे जो इंडिकेटर्स है, मैक्सिमम इंडिकेटर्स जो होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, यानी प्राइस मूव हो जाने के बाद वो स्ट्रेंथ शो करते हैं। तो डेफिनेटली अभी रिविजिट करोगे मैकडी ऑब्वियसली 14 मार्च के बाद जो है, 12 मार्च के बाद जो है आपको ग्रीन की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। अभी भी रेड में ही बना हुआ और अभी काफी टाइम लगेगा इसे वापस से ग्रीन होने में। लेकिन सकोस्टिक आरएसआई जो है वो जरूर 20 के अबव जाने की कोशिश ही नहीं, कोशिश कर चुका है। यहां से क्या रिजेक्शन मिलता है? क्या यहां पे रिजेक्शन मिलता है? अगर मिलता है तो डेफिनेटली हमारा ये टाइम पीरियड और बढ़ जाएगा और हमारा जो बॉटम है एक और फिर से आ सकता है। लेकिन इसका कंफर्मेशन आज ही हो जाएगा। हमें ध्यान देना है कि 20 से लेकर 30 के बीच का रेंज हम जल्दी से जल्दी क्रॉस करें, क्योंकि ये वो रेंज है जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनना होता है सकोस्टिक आरएसआई पे, तो वो इसी लेवल से बनता है। तो 25 से 30 तक का रेंज जो है हमें रिजेक्शन दे सकता है। तो डेफिनेटली आज के प्राइस एक्शन के क्लोजर के बाद चीजें कंफर्म हो जाएगी ज्यादा इंडिकेटर्स के हिसाब से। लेकिन अभी भी अगर स्ट्रेंथ वाइज देखोगे, मार्केट अभी भी नीचे की तरफ ब्लू लाइन दिख रहा है, यानी कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है। एंड जरूर जो है हम यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे जीरो लाइन के आसपास कर रहे हैं, यानी कि जीरो लाइन के आसपास से कंसोलिडेशन लेके वापस से अपसाइड जाते हैं। दैट मींस बहुत इजीली जो है मार्केट वापस से 45,000 48,000 आपको रीगेन करता हुआ दिख जाएगा आने वाले डेज में। लेकिन हमें देखना जरूरी है कि क्या अभी फर्दर एक डिक्लेनेशन मिल सकता है, कहां से मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज उसकी बात करूंगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि रेड लाइन जब से बढ़ना शुरू हुआ, मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ, लेकिन रेड लाइन के साथ व्हाइट लाइन नीचे जाता चला गया जो कि हमारे फेवर में है। ग्रीन लाइन नीचे चला गया जो कि हमारे फेवर में। अब यहाँ पे ग्रीन लाइन एंड व्हाइट लाइन दोनों कंसोलिडेट हो रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली अब हमें ये एक अप ट्रेंड दिखाएं क्यों दिखाएं वो मैं बात करूंगा। लेकिन फिलहाल आरएसआई की बात करूं, आरएसआई अभी जो है अराउंड 40 के आसपास सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है एंड येलो लाइन जो एवरेज लाइन है हमारा
वो अराउंड 50 के बिलो आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये थोड़ा कंसर्नफुल है, स्पेशली डेली चार्ट पे, क्योंकि अभी भी इसमें कंसोलिडेशन का फेज बाकी है एंड कंसोलिडेशन के फेज में सबसे हैवी रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगा वनडे के चार्ट के हिसाब से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले शॉर्ट आवर्स में बात कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं कैसे क्या पॉसिबिलिटीज हो रही है। देखो कल के दिन मैंने आपको कहा था कि जब से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था पिछले वीक से, सबसे पहले 21 ईएमए रिजेक्शन दिया, फिर उसके बाद हमें रिजेक्शन दिया 51 ईएमए एंड उसके बाद 100 ईएमए लाइन दिया। मोस्ट प्रोबेबली अगले 24 आवर्स में हमें ऐसा हो कि 100 ईएमए लाइन हमें सपोर्ट बनाता हुआ दिखे, तो वो बन गया। लेकिन क्या यहां से फर्दर डिप जा सकता है, तो अभी भी इसे डिनाई नहीं कर सकते। ऑल्दो आरएसआई पॉजिटिव साइड है, 60 अबव है यानी बुलिश है, एंड यहाँ पे बात करूं ग्रीन लाइन वो भी अबव है, व्हाइट लाइन भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो अभी और ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। सक्रिस्टिक आरएसआई जरूर नीचे गया, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक हम 50 के अबव 60 के अबव आरएसआई मेंटेन करते हैं। तो हमें स्लो डाउन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हायर लो हायर लो एंड हायर हाई बनाता हुआ दिख रहा है। तो क्या एक बार फिर से हमें बाउंस बैक मिलेगा, ये इंटरेस्टिंग होगा। अगर मिलता है डेफिनेटली सबसे मेजर रेजिस्टेंस अब हमारा होगा 1 आवर के चार्ट पे 200 ईएमए लाइन, जो कि है 42,200 के आसपास का लेवल। ये बहुत ही की लेवल होगा। इसके ऊपर क्लोजर यानी कि जो रिसेंटली फॉल बैक आया था उससे हम बच जाएंगे, यानी कि फर्दर फॉल बैक से बच जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 42,200 से लेके मैं कहूंगा एक लेवल रेंज लेके चलो 42,800 का लेवल जब तक हम क्रॉस नहीं करते तब तक हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। 4 आवर के चार्ट पे ये डेटा और ज्यादा आपको दिखेगा। यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 42,200 के आसपास हमारा जो है 51 ईएमए लाइन है, एंड जो कि हमें डेफिनेटली जो है रेजिस्टेंस दे सकता पॉसिबली। ऑल्दो अभी 4 आवर का चार्ट बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है, और यहाँ पे देखोगे अभी मोमेंटम वाइज हायर हाई बनाना शुरू कर दिया, दैट इज रियली गुड। एंड ओवरऑल जो बुलिश डाइवर्जेंस बना था वो भी प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। एबव 80 बने हुए हैं, डेफिनेटली हम साइडवेज एक्शन में भी अपसाइड जाएंगे। क्यों? क्योंकि आरएसआई जो है हमारा वो एबव 50 है, और डेफिनेटली जैसे जैसे ये तेजी से ऊपर जाएगा वैसे ही हमें और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाएगा मार्केट में। लेकिन देखने वाली बात है करंट लेवल जो है वो क्या होल्ड कर पाता है बिटकॉइन एंड 5860 के आसपास कैसे बिहेव करता है आरएसआई, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। जब ऐसा कुछ हो रहा होगा 4 आवर के चार्ट पे तो आपको प्राइस रेंज 42,200 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। वही इसके बाद अगर चीजें क्लियर होती तो मैंने आपको कहा 42,000 से लेके 800 का लेवल, तो 4 आवर के चार्ट के हिसाब से 42,000 से लेके 42,900 का लेवल भी कहूंगा, सीधा सीधा कहो तो 43,000 तक का लेवल हैवी रेजिस्टेंस वाला। वंस वी क्लियर दैट लेवल वी आर बैक इन द अप ट्रेंड ऑन डेली चार्ट एज वेल। अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें दिखेगा बिटकॉइन का प्राइस 43,000 के ऊपर, और अगर ऐसा कुछ हुआ दैट मींस कि हम इस 21 ईएमए के ऊपर आ जाएंगे, जो कि वनडे के चार्ट के बेसिस पे भी बहुत अच्छा माना जाता है। डेफिनेटली जो ये री अटेम्प्ट चल रहा है जो नवंबर ऑनवर्ड से डिक्लेनेशन है, उसमें हमें सबसे पहले 21 ईएमए रिजेक्शन दिया, फिर हमें 51 ईएमए रिजेक्शन दिया, फिर उसके बाद 100 ईएमए रिजेक्शन दिया। इस बार हमने सारे क्लियर किए, 200 ईएमए लाइन भी क्लियर किया, लेकिन कहीं ना कहीं फेल हुए। तो कह सकते हैं 200 ईएमए लाइन हमें रिजेक्शन दिया। अगर हम फिर से अटेम्प्ट करने जाते हैं 44,800 का लेवल, गाइस दिस इज द फाइनल लीप बिफोर वी आर गोइंग टू मूव 62,000 एंड अबव लेवल। बट अभी इस समय टाइम है, ये पूरा वीक लगेगा। मैं आपको हमेशा ही कहता हूं यार 2 मिनट के चार्ट के बेसिस पे आप पूरे वीक का एनालिसिस मत करो, क्योंकि जैसे डेली क्लोजर मेरे लिए मैटर करता है टेक्निकल एनालिसिस में, वीकली चार्ट भी वैसे ही मैटर करता है। बात करूंगा डिफरेंट चार्ट पे। ये चार्ट एक बार फिर हमें टेल लंबा दिख रहा है, एंड अभी क्लोजर नहीं है, अभी भी क्लोजर में टाइम, अभी आधा वीक ऑलमोस्ट बाकी है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कहां पे क्लोजर मिलता है। लेकिन अल्टीमेटली कुछ नया कर रहे हैं हम, नहीं कर रहे हैं। जैसा हमने 21 फरवरी को किया था, जैसा हमने 24 जनवरी को किया था, वैसा ही हमें देखने को मिला। हमने इस लाइन के ऊपर ही क्लोजर बनाया था। क्या ये वीक के जो लाइन के ऊपर क्लोजर बना पाएंगे? और लाइन के ऊपर क्लोजर बनाने के लिए कम से कम जो करंट लेवल है इसके ऊपर क्लोजर चाहिए। ये अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं, वी आर स्टिल इन अप ट्रेंड, और हम ये 12 साल का सपोर्ट लाइन है गाइस। अगर टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं समझ में आता तो ये आपके काम की चीज नहीं है, बट 12 साल का सपोर्ट है जो कि हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन है उसके सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। और इस चार्ट के हिसाब से भी मैंने आपको कहा था कि ये देखो गिरने वक्त तो नहीं हमें हेल्प किया, लेकिन क्लोजर वीकली चार्ट पे इसके ऊपर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दिखा था 1 2 3 4 5 वीक हमने स्ट्रगल किया था इस पर्टिकुलर रेंज से ऊपर आने के लिए। तो अब हमें ये नीचे जाने में भी हेल्प तो करेगा कि हमें ये सपोर्ट देगा, और ये सपोर्ट देता है। अगले वीक का कैंडल हमें वापस से इस जगह से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन अभी कैंडल क्लोज नहीं हुआ। कोई जरूरी नहीं कि रेड कैंडल ही क्लोज हो सकता है कि ये ग्रीन कैंडल हो सकता है कुछ इस टाइप का विक बन के रह जाए, हो सकता है इंडेसिसिव कैंडल बन जाए। तो सब कुछ पॉसिबल है जब तक वीकली कैंडल क्लोजर नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले आउट होता है, बशर्ते आपको क्लोजर का इंतजार करना होगा। वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट के बेसिस पे आपको क्लोजर का भी इंतजार करना पड़ेगा। बात करूंगा मैं डिफरेंट चार्ट पे, और उससे पहले मैं बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट लेवल की, एंड वो होगा ये पर्टिकुलर चार्ट जो हमें बता रहा है कि हम कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट कर रहे हैं। हमने देखा था सिमेट्रिक ट्रायंगल ब्रेकआउट लिया,
और हमने रिकन्फर्मेशन के लिए जो लाइनें थी वो जरूर अभी हमने रीटेस्ट किया है। ये लेवल जो 39,000 का लेवल टेस्ट हुआ है ये एग्जैक्ट वही लेवल है और ये रीटेस्ट सक्सेसफुल है। अगर ये सब कुछ सही रहा, अगर ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन की तरीके से जो रेजिस्टेंस जो हमें दे रहा था ट्रेंड लाइन वो अब हमें सपोर्ट की तरह जैसे बिहेव किया है, तो अगला लीप हमें वापस से ले जा सकता है 50,000 के टुवर्ड्स। एंड उसके बाद हम रीटेस्ट करने के लिए जब आएंगे तो हमारा जो सपोर्ट का काम करेगा 46 से लेकर 48,000 का काम करेगा। एंड देन उसके बाद फर्दर जो हम मूव दिखाएंगे वो हमें न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ बिटकॉइन में ले जा सकता है। तो अभी भी हम एज पर प्लान ही चल रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में मैक्रो लेवल पे चीजों को देखते हो, बिटकॉइन क्या बुलिश है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको एक फंडामेंटल इंडिकेटर बताऊंगा, क्योंकि बहुत दिनों से फंडामेंटल इंडिकेटर्स हमने नहीं देखा है। तो पिछले 2 दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको हर रोज एक टी वीडियो में एक चार्ट जरूर मेंशन करूं। तो ये एक है नंबर ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एड्रेसेस। अब नंबर ऑफ एक्यूमुलेशन एड्रेस का क्या मतलब है? देखो, एक्यूमुलेशन एड्रेस का मतलब है कम से कम वो एड्रेस जिसमें नॉन जीरो बैलेंस है और उसमें जो है बिटकॉइन की संख्या खाली नहीं हुई है, बढ़ रही है। और इसकी संख्या बात करते हैं 2017-18 की। लोग कंपैरिजन कर रहे हैं 40,000 और 30,000 के लेवल को बिटकॉइन का 12,000 और 8,000 के लेवल से 2017-18 के बुल रन के कंप्लीट हो जाने के बाद के लेवल से। गाइस थोड़ा सा ना फंडामेंटल्स भी अगर देखोगे ना तो आपको दूसरा पर्सपेक्टिव भी समझ में भी आएगा। तो दूसरा पर्सपेक्टिव अगर समझना चाहते हो ये चार्ट ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पे दिखेगा कि हमारा जो नंबर ऑफ एक्यूमुलेशन था वो एग्जैक्टली जनवरी 2018 के बाद से डिक्लाइन होना शुरू हुआ था। एंड बिटकॉइन का प्राइस जो था उस वक्त भी लगभग 18,000 से 17,000 के बीच में या 16,000 के बीच में ट्रेंड कर रहा था। एंड पीक जो था उससे पहले निकला था, इसमें कोई बात दोहराई की बात नहीं है। टीए के बेसिस पे भी आपको कभी पीक नहीं पता चल सकता, ये चीज आपको फैक्ट रहना चाहिए। और कभी भी बॉटम भी आपको नहीं पता चलता है। आपको थोड़ा सा अपना एनालिसिस, अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप बॉटम को गेस कर पाते हो और पीक को गेस कर पाते हो। तो डेफिनेटली जो है पीक मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यह 16,000, 17,000, 18,000 का जो लेवल था वहां पे एग्जिट करने का मौका मिला था एज पर दिस इंडिकेटर भी। ऑल दो उस टाइम में ये कहना बहुत आसान नहीं था कि ये तुरंत नीचे चला जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज भी 12 से 14,000 डॉलर के आसपास आपको एग्जिट करने का मौका मिला था एज पर दिस इंडिकेटर भी। और ये इंडिकेटर क्या बोल रहा है कि एक्यूमुलेशन जो एड्रेस था वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ था, और डिक्लाइन होने के कई दिनों तक जो था बिटकॉइन ऑलमोस्ट 10,000 डॉलर के आसपास ट्रेड किया था। 10 से 7,000 के बीच में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था। एंड उसके बाद क्या हुआ था, बहुत लंबा कंसोलिडेशन बियर मार्केट में जब पीक पहुंच गया था तब ये बढ़ना शुरू हुआ था। और उसका जो पीक उसने रीच किया वो रीच किया था ऑलमोस्ट जनवरी 2020 के आसपास जाके, प्रीवियस ऑल टाइम, इनफैक्ट जनवरी 2020 भी नहीं कहूंगा, मिड ऑफ 2020 के बाद उस ऑल टाइम हाई जो नंबर ऑफ एक्यूमुलेशन था उसको हमने तोड़ा। और इसमें सिर्फ वेल्स की संख्या नहीं है, इसमें वे भी इन्वेस्टर्स हैं जो नए जुड़ते जा रहे हैं। और इसकी संख्या देखो, जब से ये बढ़ना शुरू हुआ है तब से इसमें थोड़ा बहुत डिक्लेरेशन हमें देखने को मिला था जनवरी 2021 में, जब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा, जब बिटकॉइन वापस से रीटेस्ट किया था 28,000 का लेवल। जो लोग पुराने बने हुए हो उनको पता होगा, उस टाइम भी मैंने आपको मार्केट में कहा था कि करेक्शन आएगा। एंड उसके बाद कुछ डिक्लेरेशन के बाद कुछ ज्यादा तेजी से इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हम बढ़ ही रहे थे। इंक्लूडिंग मई के डंप में भी नहीं गिरे, इंक्लूडिंग नवंबर के डंप में भी हम नहीं गिरे, बढ़ते चले गए। और गाइस बताना चाहूंगा रिसेंटली पैराबोलिक वे में जनवरी 2022 के बाद से बहुत तेजी से सर्ज हुआ है ये इंडिकेटर। और ये इंडिकेटर बिल्कुल लाइव नहीं है हमारे पास ये डेटा, क्योंकि ये पेड टूल्स होते हैं। ग्लास नोट की हेल्प से मैं आपको ये डेटा दिखा रहा हूं। एंड ये स्क्रीनशॉट है गाइस, एंड इस स्क्रीनशॉट में बताया जा रहा है जो रीसेंट डेटा अप्रैल के फर्स्ट वीक तक का जो डेटा है वो बता रहे हैं कि एकदम तेजी से सर्ज हुआ है प्राइस में जो आपका एक्यूमुलेशन है। और ये एक्यूमुलेशन जिस तेजी से सर्ज हुआ पिछले 4-5 हफ्तों में, ये वो जोन है जब बिटकॉइन ने एग्जैक्ट 33,000 का लेवल रीच किया था। मैंने कहा था कि पॉसिबली ये बॉटम हो और यहां से मार्केट ऊपर दिखाएगा। गाइस मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूं, आपको अपनी हेल्प खुद की करनी है नहीं करनी है वो आपको डिसाइड करना है। ये चार्ट जब लास्ट टाइम इस तरीके से पैराबोलिक वे में बढ़ा था तो क्या हुआ था प्राइस के साथ, वो आप याद करो। देखो इस चार्ट पे क्या हुआ था प्राइस के साथ, और अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है कि इसमें कोई भी बियरिशनेस है। तो यहां पे जो लोग 40,000 30,000 के रेंज को 12,000 और 14,000 और 8,000 के रेंज से कंपैरिजन करते हैं, गाइस ऑन चेन एनालिसिस पे भी थोड़ा सा ध्यान दो, आपको काफी हेल्प मिल जाता है ओवरऑल ट्रेंड, फ्यूचर के ट्रेंड गेस करने के लिए। एंड वो भी ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल। एंड फंडामेंटल आपको कभी भी टाइम जोन नहीं बताता, लेकिन फंडामेंटल्स आपको ये जरूर बताता है कि ये कहां पे जाके पॉसिबली क्लोज करेगा मार्केट। तो आपके हिसाब से इस चार्ट के हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस जो कि अभी तक की हिस्ट्री में नंबर ऑफ हाई एक्यूमुलेशन एड्रेस बन गया, नॉट ओनली 2021, हिस्टोरिकली जब हम पीक पे थे 2021 में जनवरी के आसपास, उस लेवल से भी हम लगभग 2 गुना हो चुके हैं, लगभग 2 गुना हो चुके हैं नंबर ऑफ एक्यूमुलेशन में। लेकिन बिटकॉइन का प्राइस 50% ऑफ पे है, अभी भी हम 40,000 के आसपास है। गाइस दिस इज रियली बुलिश एंड दीज आर द थिंग्स जो सजेस्ट करता है
कि बिटकॉइन वाकई $1 लाख क्या $1,50,000 को भी आसानी से ब्रेक करता हुआ दिखेगा आने वाले डेज में। उसी की तरफ मेरे सारे इंडिकेटर्स भी आपको यही कहते हैं, इसका जो टारगेट है वो भी यही कहता है, लेकिन अपना रिस्क और रिवार्ड आपको मेंटेन करना है। अगर आपको ऐसे स्विंग से डर लगता है और स्विंग से एग्जिट करना चाहते हो, फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स दिया, जाके कर लो। 48 आवर का एक्सेस एब्सोल्युटली फ्री मिलता है आपको, और 4 आवर का क्रैश कोर्स है। आप 4 आवर अगर स्पेंड करते हो आपको फ्री में इंडिकेटर्स मिलते हैं, फ्री अकाउंट से आप सब कुछ करना जान जाते हो। तो जब तक खुद के कदम को स्ट्रांग नहीं करोगे, खुद के पांव को मजबूत नहीं करोगे, खुद के फंडामेंटल को मजबूत नहीं करोगे, तब तक आप दूसरों के ऊपर दोष मरते रहोगे, क्योंकि आप फंडामेंटल को और टेक्निकल को डिफरेंट वे में मिक्स करते हो, लॉन्ग टर्म को और शॉर्ट टर्म को डिफरेंट वे में मिक्स करते हो, 4 आवर के चार्ट के बेसिस पे, वीकली चार्ट पे बिहेव करते हो। तो गाइस, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग एंटिटी है, इन सबको समझना है। ज्वाइन करो academy.cryptoinsiderta.com। एंड गाइस, अब बात कर लेता हूं डोमिनेंस चार्ट की, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट कंटिन्यूअसली हमें क्या इंडिकेट कर रहा है पिछले कई दिनों से। बार बार कह रहा हूं कि 10 EMA 21 EMA रीटेस्ट होगा, फेल होगा, 10 EMA 21 EMA रीटेस्ट होगा, फेल होगा। वही जारी है। कल के दिन हमें ग्रीन कैंडल मिला, अभी भी इस वक्त ग्रीन कैंडल मिला है, एंड ओवरऑल इंडिकेटर्स अभी भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वर्स्ट केस में 21 EMA भी रीटेस्ट हो सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी दे रहा और कुछ नहीं है। 1 आवर के चार्ट पे लॉन्ग का पोजीशन बना है, लेकिन क्या ये सस्टेन कर पाएगा? इट सीम्स द रिप्लिकेशन ऑफ दिस बिहेवियर हियर इन द शॉर्ट टर्म। अगर छोटे मैक्रो लेवल पे देखोगे तो जल्द ही आपको आज के दिन ही यहां पे वापस से शॉर्ट का पोजीशन बनता हुआ दिख सकता है। तो रेडी हो जाओ इसके लिए। 4 आवर के चार्ट पे अभी भी वही सिलसिला जारी है। ये जो सपोर्ट है 41.50 के आसपास, वो बहुत तगड़ा सपोर्ट है, और आपको दिख रहा है ये पिछले कई दिनों से लगभग 4 अप्रैल से आपको परेशान कर रहा है। तो यार ये होगा, लेकिन आपको क्या देखना है? अल्टीमेटली आपको देखना है कि ऐसे मूव जब नीचे की तरफ आते हैं तो 10 EMA एंड 21 EMA क्या रीटेस्ट नहीं होते बार बार? तो बिल्कुल होते हैं। उस टाइम भी लोगों को लगता था कि यार काहे का ऑल्ट सीजन, हर दूसरे दिन बाद तो ऊपर नीचे हो रहा है। आज पीछे मुड़ के देखते हो तो लगता है कि हाँ यार, जनवरी फरवरी अप्रैल वाज द गोल्डन पीरियड। लेकिन उस टाइम भी लोगों को शिकायत होती थी। याद करो वो फेज, तब आप कंपैरिजन करना। तो अभी भी हम उसी फेज की स्टार्टिंग में पहुंच गए हैं, ठीक वैसा ही हमें मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन जब तक हम प्रॉपर्ली बैक टू बैक क्लोजर नहीं ले लेते हैं इस सपोर्ट जोन से, तब तक हम नेक्स्ट सपोर्ट के लिए तैयार नहीं होंगे। नेक्स्ट सपोर्ट भी इसी तरीके से हमें बिहेव करेगा, स्पेशली गोल्डन रेशियो तो यहाँ पे और ज्यादा मिलेगा सपोर्ट। लेकिन वंस वी ब्रेक दैट लेवल, इट इज इजी टू फॉल बैक बिलो 40 लेवल। वीकली चार्ट पे हम ऑन ट्रैक अभी भी चल रहे हैं, और कैंडल इनडिसिसिवनेस शो कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली 10 EMA 21 EMA फेल कर रहा है। वीकली चार्ट क्लोजर बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी भी ये जो मूव्स हैं, ये हमें असली जो है पैटर्न जो है हमें डिस्कवर, मतलब यहाँ पे जो है डिस्क्लोज होता हुआ दिखेगा। लेकिन आने वाले डेज में, आने वाले वीक में मार्केट तो बहुत ऊपर जाएगा मेरे दोस्त। मार्केट तो हर को अमीर बनाता है ऐसा नहीं है। आप खुद को कैसे बिहेव करते हो, आप अपने खुद के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे कैसे बिहेव करते हो, वो डिसाइड करता है कि आप कितने मार्केट के अप ट्रेंड को एंजॉय कर पाते हो। क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्विंग्स आपको मार्केट से एग्जिट कराता है, एंड कई बार तो आप उसके चक्कर में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी एग्जिट कर जाते हो। तो इट्स अप टू यू, आपकी प्लानिंग क्या है लॉन्ग टर्म में। बाकी आप अपने कमेंट्स जरूर मेंशन कीजिएगा। बात करूंगा इथेरियम BTC चार्ट पे। इथेरियम BTC चार्ट पे साइडवाइज एक्शन में बना हुआ इसी जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है फिलहाल। जरूर जो है सपोर्ट लाइन अब हम ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है 0.074 के आसपास, एंड थोड़ा बहुत जो है मोमेंटम अभी भी लूज कर ही रहा है। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा कि 20 के आसपास क्या हमें बाउंस बैक मिलता है। नहीं मिलेगा तो जरूर हम स्ट्रगल करते हुए देखेंगे 0.073 से 0.074 के आसपास, एंड उसके बाद इथेरियम BTC चार्ट तो वैसे बिहेव करेगा जैसे डोमिनेंस चार्ट। तो फिलहाल नजर बना के रखना होगा। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे अभी जरूर जो है थोड़ा सा वीकनेस जो है कंटिन्यूसली बना हुआ है। सपोर्ट लाइन आपको वर्स्ट के सिनारियो में 0.072 तक फिलहाल के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन अपर जोन आपको पता है। और यहाँ पे BTC चार्ट वैसे बिहेव करेगा जैसे डोमिनेंस चार्ट। तो डोमिनेंस चार्ट पे क्लोजली नजर रखो, एंड अभी जो फिलहाल हल्का सा स्पाइक आया उसका इंपैक्ट इस पे भी देखने को मिला है। तो ये नॉर्मल है, एंड दिस इज द रेंज जिसको हमें ब्रेक करना है 0.076 बिफोर टू टारगेट दीज लेवल्स। एंड डेफिनेटली वो डेली चार्ट पे कम से कम क्लोजर चाहिए। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे डॉलर चार्ट की बात करूँ 200 EMA लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ से भी रिजेक्शन मिल सकता है। इंपॉर्टेंट है $3160, या इनफैक्ट मैं कहूँ $3170 के ऊपर क्या हमें क्लोजर मिलता है। बाकी के इंडिकेटर्स की बात करूँ तो बिल्कुल बिटकॉइन की तरह डिट्टो हमारे सारे चार्ट्स बने हैं। यहाँ पे भी सकुश टिकारे से ऑलमोस्ट 20 के अबव आने वाला है। यहाँ पे बस एक चीज ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू बिटकॉइन, वो है हमारा RSI जो कि अभी 50 के लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अभी भी पॉसिबल है एक और डिक्लिनेशन। इस चीज को माइंड से जाने मत देना। डोंट गेट इनटू द फोमो एनी टाइम, डोंट गेट इनटू द मार्केट। अगर आपको डर लगता है, आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हो, डोंट गेट इनटू, क्योंकि आप जब तक आपने साइकोलॉजी से स्ट्रांग नहीं होगे मार्केट के ऐसे मूव को आप सह नहीं पाओगे। एज पर करेक्शन वेव जो कहते हैं अभी भी पॉसिबल है 38,800 या 900 के आसपास का फिगर। तो इस चीज को माइंड में लेकर रखना है। एंड रेजिस्टेंस जो लेवल है अलग अलग वो भी मैंने आपको बता दिया। तो होपफुली ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको मदद करे आने वाले डेज में। एंड डेफिनेटली गाइस लाइव Q&A जो है मिसिंग चल रहा है बिकॉज ऑफ सम
पर्सनल शेड्यूल एंड पर्सनल हेल्थ इश्यूज, तो वो जल्द ही रिज्यूम होता हुआ दिखेगा, मोस्ट प्रोबेबली कमिंग वीकेंड के बाद से। बट जब भी होगा मैं आपको टीए वीडियो में जरूर अपडेट करूंगा। तो गाइज इसी उम्मीद के साथ आप लोग मार्केट में सेफ रहो, सिक्योर रहो, एंड अगर रहना चाहते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे, जाके फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आया, मेरा एफर्ट पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना वीडियो को, एंड अपने सुझाव या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो गाइज इसी उम्मीद के साथ मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।